अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है पावर की डेफिनेशन। सबसे पहले देखते हैं पावर क्या है। रेट ऑफ डूइंग वर्क। एवरेज पावर क्या होती है? टोटल वर्क कितने टाइम के अंदर हुआ उसे एवरेज पावर का नाम देंगे। वर्क जो है वो एनर्जी की फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है, तो इसे हम लिख सकते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम। इसका वर्क का यूनिट या एनर्जी का यूनिट जूल है, जूल पर सेकेंड इसलिए लिखते हैं और इसे वाट का नाम देते हैं। 1 वाट जो है वो 1 जूल पर सेकेंड के इक्वल है, और जूल को हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर सेकंड -1, और न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसके यूनिट्स हैं। तो इन सब न्यूटन के अगर बेस यूनिट में कन्वर्ट करें तो हमारे पास यूनिट आते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस क्यूब। सीजीएस सिस्टम के अंदर इसके जो यूनिट हैं वो एर्ग पर सेकंड है। फिर किसी इंस्टेंट पे पावर क्या होगी? इंस्टेंटेनियस पावर को लिखने के लिए हम बेसिकली फार्मूला ये यूज़ करते हैं, P = W/θ। W की जगह हम पुट करते हैं F × डेल्टा D बाई डेल्टा T। लिमिट अप्लाई करें, लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू 0 इंस्टेंटेनियस के लिए, तो डेल्टा D बाई डेल्टा T ये वेलोसिटी के इक्वल होगा, तो P = FV भी लिखते हैं। और अगर जिधर फोर्स लग रही है और जिधर बॉडी मूव कर रही है उसमें सर्टन एंगल हो तो पावर को P = FV की फॉर्म में भी लिखते हैं, या FV cos θ की फॉर्म में लिखते हैं। अगर एंगल 0 है तो उसे P = FV लिखते हैं। फिर फोर्स अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी लग रही है, यानी एक ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हम मूव करवा रहे हैं, तो फोर्स की जगह हम mg भी लिख सकते हैं, या F = ma भी लिख सकते हैं। तो पावर का फार्मूला हमारे पास mgv की फॉर्म में भी आ सकता है और mav की फॉर्म में भी आ सकता है। फिर यहाँ पे हमने चूँकि बात की थी कि पावर = वर्क पर यूनिट टाइम है और वर्क एनर्जी है। अगर एक ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है और उसको एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है और वो एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी बन रही है, तो हम पावर का फार्मूला लिख सकते हैं 1/2 mv² डिवाइडेड बाई T। फिर मास का आपको पता है, मास डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है? डेंसिटी की डेफिनेशन है मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से मास की डेफिनेशन आ जाती है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो इस m की जगह पे अगर हम डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम पुट करें तो रो वी आ जाएगा, ये वाला v² इसी तरह डिवाइडेड बाई 2T। तो पावर = हम लिख सकते हैं रो, और वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। एरिया को अगर एक लेंथ से मल्टीप्लाई करें वो वॉल्यूम की फॉर्म में भी आता है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ 2T नीचे वाला इसी तरह, और v² भी इसी तरह आ जाएगा। यानी हम इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं P = 1/2 A, और साथ में हमारे पास एरिया इसी तरह आ गया, 1/2 इसी तरह आ गया। ठीक है, और लेंथ मल्टीप्लाइड बाय टाइम, डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टाइम, इसे वेलोसिटी भी कहते हैं। रो इसी तरह, एरिया इसी तरह, 1/2 इसी तरह। L/T की जगह V भी पुट कर सकते हैं, वेलोसिटी। तो यहाँ पे v² ऑलरेडी है, एक L/T की जगह वेलोसिटी पुट करेंगे तो v³ भी हमारे पास बन जाएगा। ये भी पावर का रिलेशन है। MCQs में बाज़ जगह हम देखेंगे जहाँ पे एरिया दिया होगा, वेलोसिटी दी होगी, डेंसिटी की बात की होगी, और पावर आपको कहा जाएगा कि कैलकुलेट करो। तो पावर का फार्मूला हम लिख सकते हैं 1/2 एरिया इंटू वेलोसिटी क्यूब मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। ये भी हमारे पास पावर का फार्मूला है। और भी हम फर्दर फॉर्म पावर के फार्मूले की देखते हैं। फिर साथ ही एक चीज़ आपने याद रखनी है कि वर्क टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, वर्क टाइम ग्राफ का ये ग्राफ है जिसमें वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, लीनियर ग्राफ है। इसका जो स्लोप है वो हमें पावर के बारे में बताता है। फिर फर्दर इसके यूनिट याद रखने हैं। 1 हॉर्स पावर 746 वाट के इक्वल होता है। किलो वाट में 0.746 किलो वाट भी उसे कहा जा सकता है। मज़ीद अगर हम डिस्कस करें तो पावर मैंने ऑलरेडी बताया एनर्जी ओवर टाइम है। एनर्जी अगर काइनेटिक एनर्जी है तो 1/2 mv² आ जाएगा, mv² ऊपर, और T को हम 2 को नीचे ले आएंगे तो mv²/2T। ये भी पावर का फार्मूला है। अगर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है तो mgh/T की फॉर्म में उसे लिख सकते हैं। मास अगेन मैंने ऑलरेडी बताया कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, तो इस मास की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम पुट करेंगे, gh डिवाइडेड बाई T। तो इस फॉर्म के अंदर भी पावर का फार्मूला लिख सकते हैं। फिर अगर पावर कांस्टेंट है तो ऑब्जेक्ट जो है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है। ये बात भी आपने माइंड के अंदर रखनी है। फिर अगर इंस्टेंटेनियस पावर, किसी इंस्टेंट पे पावर, और एवरेज पावर मतलब टोटल कितना वर्क हुआ, कितने टाइम में हुआ, अगर वो इक्वल है तो वर्क डन जो है वो यूनिफॉर्म रेट पे हो रहा है। यानी वर्क डन एक यूनिफॉर्म रेट पे होगा अगर, यानी
एक यूनिफॉर्म रेट से वर्क डन हो रहा है, ये कांस्टेंट वर्क हो रहा है, तो इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर की वैल्यूज़ आपस में इक्वल होती हैं। ये पॉइंट भी आपने माइंड के अंदर रखना है। फिर एक और फॉर्म के अंदर भी हम पावर का जो फार्मूला है उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। पावर का ये मैंने फार्मूला लिखा 1/2 mv² ओवर 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई टी। एम v² ऊपर इसी तरह 2t आ गया। वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी ये जो वेलोसिटी है इसे मैं लिख सकता हूँ s/t, v इज़ इक्वल टू s/t वेलोसिटी की जगह, ये v² है तो यहाँ पे v² की जगह s² ओवर t² आ जाएगा। तो t और t मिलके q³ बन जाएंगे, ऊपर ms² आ जाएगा। तो पावर हमारे पास आ जाएगी ms² ओवर 2t³ के। अगर 2t³ को मैं इधर ला के पावर से मल्टीप्लाई करूँ तो 2t³ पावर के इक्वल 2t³ मल्टीप्लाइड बाय पावर इज़ इक्वल टू ms² के आ जाएगा। अगर बाज़ दफ़ा इस तरह का रिलेशन आ जाता है कि वो कहता है कि पावर जो है वो कांस्टेंट है, तो टाइम में और डिस्टेंस में आपने रिलेशन बनाना है। मास भी कांस्टेंट है, पावर भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो t³ का s² के साथ इन्वर्स रिलेशन बनता है। किस में? पावर को जब हम देख रहे हैं, तो इस तरह हम पावर जो है ना उसको डिफरेंट फॉर्म के अंदर या डिफरेंट बहुत सारे फार्मूलों के अंदर हम उसे कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा MCQs पे कि किस तरह का MCQs वो पूछ रहा है। उस लिहाज से हमने पावर के फार्मूलों की ये जितनी भी मैंने कन्वर्जन बताई है ये आपको पता होनी चाहिए। फिर पावर से रिलेटेड कुछ MCQs देख लेते हैं, पावर के टॉपिक से रिलेटेड। तो फर्स्ट जो MCQs है, फर्स्ट MCQs क्या है कि एक 500 किलोग्राम रॉकेट है, वो ट्रैवल कर रहा है स्पेस में, उसकी स्पीड 3000 मीटर पर सेकेंड है। तो पावर प्रोड्यूस बाय द रॉकेट इंजन एट दिस टाइम हमने कैलकुलेट करनी है। देखिए अब सिंपल सी बात है, मास दी हुई है 500 kg और वेलोसिटी दी हुई है, तो हमने देखना पावर का कौन सा रिलेशन यूज़ होगा। P इज़ इक्वल टू FV हम यूज़ करेंगे, F की जगह mg पुट करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं। मास दी हुई है, G की वैल्यू का हमें पता है, V की वैल्यू पुट करेंगे, सारे को सॉल्व करेंगे तो ये 15,000 किलोवाट हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा A जो है वो इसके अंदर आंसर होगा। उसके बाद एक और MCQs देखते हैं कि एक ट्रक है, 1000 kg ट्रक है, लोड है उस पर 500 kg, एक माउंटेन पे जा रहा है 5 मिनट के लिए कांस्टेंट स्पीड के। उसकी पावर आउटपुट जो है वो 2500 वाट है, G की वैल्यू इतनी है, तो वो कितनी वर्टिकल हाइट ट्रैवल करेगा ये चीज़ हमने देखनी है। तो जब वर्टिकल हाइट की बात आ जाएगी, इसका मतलब है कि पावर के लिए जो हम वर्क अप्लाई कर रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। W की जगह mgh अप्लाई करेंगे, T इसी तरह आ जाएगा, T उधर जाके पावर से मल्टीप्लाई होगा, mg आके डिवाइड हो जाएगा, इज़ इक्वल टू h के आ जाएगा। पावर भी दी हुई है 2500, टाइम दिया हुआ है 5 मिनट, उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 300 सेकंड आएगा। मास दी हुई है 1500, G की वैल्यू 10 पुट करेंगे, तो इस सारे को सॉल्व आउट करके हमारे पास 50 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मास जो है वो यहाँ पे 1500 है, एक ज़ीरो इससे कैंसिल हो गया और 2 ज़ीरो इससे हमारे पास कैंसिल हो गए, ठीक है। तो इस सारे को सॉल्व आउट करके ये हमारे पास आंसर आएगा। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। यहाँ पे मास 500 मैंने लिखा हुआ है, तो 500 यहाँ पे लिख के चेक कर लेना जो भी आपके पास आंसर आता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में 500 दिया हुआ है तो यहाँ पे 500 पुट कर लें, ठीक है। तो इस लिहाज से आपने इसे सॉल्व करके इसका आंसर देख लेना है। फिर एक और रिलेशन हम देख लेते हैं, एक और MCQ डिस्कस करते हैं कि वो ये कह रहा है कि फॉर एन ऑटोमेटिक गन, एक ऑटोमेटिक गन है और अ मैन फायर 360 बुलेट्स पर मिनट, 1 मिनट के अंदर ना वो 360 बुलेट्स जो है ना वो फायर करता है। कितनी स्पीड से फायर करता है? 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हर बुलेट का वेट जो है वो 20 ग्राम है। तो पावर आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब वो एक बुलेट अगर फायर करे, एक बुलेट फायर करे, उसकी वेलोसिटी भी दी हुई है, किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, उसकी मास भी दी हुई है, ठीक है। टाइम की वैल्यू 1 मिनट के अंदर, अब 1 मिनट के अंदर 360 बुलेट पुट कर रहा है। एक बुलेट है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी वो मूव करेगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने फार्मूला, क्योंकि मास की बात की गई है और वेलोसिटी की बात की गई है, तो ये वाला फार्मूला हमने यूज़ करना है 1/2 mv²। बुलेट्स जो है वो 360 हैं, तो मैंने यहाँ पर पावर का फार्मूला लिखा P = n × 1/2 mv² डिवाइड बाई टी। 360 बुलेट्स हैं तो n की जगह पे 360 यूज़ करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, m भी दिया हुआ है, v भी दिया हुआ है, n की जगह 360 पुट करना है क्योंकि 360 बुलेट पर मिनट है।
पर मिनट की जगह 60 सेकंड यहाँ पे पुट करके इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद फर्दर एक और क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है कि एक इंजन है, वो 10 किलोवाट पावर डेवलप कर रहा है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू लिफ्ट अ मैस ऑफ 200 kg टू हाइट ऑफ 40 मीटर। तो मैस उसने दी हुई है 200 kg है, ये वैल्यू पुट कर दी, जी की वैल्यू 10 है, एच जो है वो कह रहा है 40 मीटर है, टाइम हमने पुट कर दिया, टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम हमने कैलकुलेट करना है, टाइम को इधर ले जाएंगे, पावर को इधर ला के डिवाइड करेंगे, पावर उसने दी हुई है 10 किलोवाट, 10 किलोवाट, किलो की जगह 1000 पुट करेंगे, इसे हमने सॉल्व करना है और इसका आंसर 8 सेकंड आपके पास निकल आएगा। फिर आगे फर्दर वो कह रहा है कि फॉर कांस्टेंट फोर्स शेप ऑफ ग्राफ बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी। अगर फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, P = F_v होता है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो पावर और वेलोसिटी में डायरेक्ट रिलेशन बनेगा। तो उसने पूछा हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, तो विद द पावर इंक्रीज इन पावर वेलोसिटी भी उसी तरह इंक्रीज़ होगी, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन, इस तरह से ये हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास आंसर होगा। फिर फर्दर एक और क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है कि एक पंप है, अ पंप मोटर इज़ यूज टू डिलीवर वाटर, वाटर डिलीवर करने के लिए एक मोटर को हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और वो ये कह रहा है कि डिलीवर वाटर एट अ सर्टन रेट फ्रॉम द गिवन पाइप टू obtain twice as much water from the same pipe in the same time। यानी टाइम भी सेम है, टाइम सेम रखना है, ठीक है। तो पावर ऑफ द मोटर, पावर कितनी होगी, एक पावर इनिशियली जो है ना वो हमारे पास है P1 का, उसे नाम दे देते हैं, और उसे एक सर्टन हाइट पे हम वाटर को लेके जा रहे हैं, W1 वर्क हो रहा है। वो कह रहा है P2 पावर कितनी होगी, कब, जब वर्क जो है वो W2 हमने उस पर वर्क करना है, ठीक है। टाइम सेम ही हमने लगाना है। तो टाइम अगर हमने सेम लगाना है तो हमारे पास पावर का फार्मूला W/T है। तो W/T, P = W/T, T चूँकि सेम है, एक पावर को P1 कह रहा हूँ, एक को P2 कह रहा हूँ, T कट जाएगा, तो फार्मूला बनेगा P1/P2 = W1/W2। तो हमने क्या करना है, ट्वाइस एज मच वाटर, दुगना पानी हमने लेके जाना है। तो वर्क जो है वो हमें पहले से डबल करना पड़ेगा। तो W2 की जगह पे 2W1 पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास रिलेशन कुछ यूँ बन जाएगा, W1/W2 की जगह 2W1 पुट करेंगे, ये W1 कैंसिल, तो न्यू पावर जो है 2 को इधर ले आएंगे, पहले से हमें डबल पावर देना पड़ेगी, ठीक है। तो 2 टाइम जो है वो इसका आंसर होगा, 2 टाइम, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन से हमने देख लेना है कि कौन सी चीज़ जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे टाइम कांस्टेंट था तो वर्क हमने देखना है, पहले वर्क W1 था, वर्क की वैल्यू नहीं दी हुई, उसे W1 एज्यूम किया, फिर हमने कहा कि W2 मैंने कहा 2W1 के इक्वल है, डबल वर्क करना पड़ रहा है, तो पावर की वैल्यू ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो डबल पावर अप्लाई करना पड़ेगी। इसको मैं फर्दर अगर सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि P1/P2 = W1/W2, और W2 की वैल्यू जो है वो 2W1 है, ये इसे कट गया, तो P1/P2 = 1/2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन कुछ यूँ बन जाती है हमारे पास, P2 = 2P1, यानी अब जो पावर हमें लगानी पड़ेगी डबल वाटर लेके जाने के लिए, पहले के मुकाबले में डबल पावर लगाना पड़ेगी, ठीक है। तो ये इस तरह से ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी हैं। तो 2 टाइम इस क्वेश्चन के अंदर 2 टाइम जो है वो इसका आंसर होगा। फर्दर कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि पावर से ही रिलेटेड हैं। उनमें एक और क्वेश्चन ये है कि वो कह रहा है कि एक मैन है, वो लिफ्ट कर रहा है एक बारबेल को 2 मीटर इन 5 सेकेंड, इफ़ ही लिफ्ट द सेम डिस्टेंस इन 10 सेकेंड, वर्क डन बाय हिम, यानी अगर वो लिफ्ट कर रहा है उतना ही फासला तय कर रहा है, ठीक है, और 10 सेकंड में कर रहा है, तो उसने वर्क डन का पूछा, ठीक है। वर्क डन जब हम देखते हैं उसमें टाइम की बात नहीं करते, हाइट उसने कितनी लेके जानी है, 2 मीटर ही। अब ये यहाँ पे टाइम जो है वो कंफ्यूज करने के लिए दिया, अगर तो वो पावर पूछता, पावर डिफरेंट होनी थी,
मगर वर्क डन जो है वो वर्क डन हमने देखना है, ठीक है। तो वर्क डन जब हमने देखना है तो 2 मीटर हाइट तक ही पहले लेके जा रहा था, 2 मीटर हाइट तक ही बाद में लेके जा रहा है, तो सेम डिस्टेंस पे लिफ्ट करना है, तो वर्क डन तो सेम होगा। पावर अगर हम देखेंगे, अगर 2 मीटर तक 5 सेकंड में लेके जा रहा है, फिर 2 मीटर तक 10 सेकंड में लेके जा रहा है, तो पावर में फ़र्क आएगा। उसने हमें वर्क का पूछा है, 2 मीटर हाइट तक ही लेके जाना है, तो वर्क जो है वो दोनों केसेस के अंदर वर्क की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो इस वजह से इसको मैंने यूँ सॉल्व किया हुआ है, पावर वर्क पर यूनिट टाइम होता है W = P × पावर हमारे पास क्या आ गई, mgh1/T, ठीक है। दूसरी दफ़ा पावर उसे हमने mgh2/T2 का नाम दे दिया। अब देखें W1 वर्क हमने देखना है, वर्क कितना है, mgh1, 2 मीटर हाइट तक लेके गया, h1 की जगह 2 mg पुट कर दिया। W2 कितना आएगा, mgh2, mg उसी तरह h2 भी 2 ही है, तो देखो W1 का आंसर भी 2 mg आ रहा है और W2 का आंसर भी 2 mg आ रहा है, दोनों वर्क सेम है, तो इस वजह से इसका आंसर सेम आएगा। ये पावर वाला रिलेशन देखें ना, इसमें यूज़ ही नहीं हुआ, इसमें टाइम की उसने पूछा ही नहीं है। अगर वो पावर पूछता तो फिर हमने ये रिलेशन यूज़ करने थे, जब उसने पावर पूछी नहीं है, वर्क के बारे में पूछा है, तो वर्क दोनों इक्वल हैं, तो ये चीज़ आपने माइंड के अंदर रखनी है। फिर आगे वो क्या कह रहा है, एक क्रेन है, उसे लिफ्ट करना है, उसकी मास 1400 kg है, 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से उसे लिफ्ट करना है, ठीक है। हाइट ऑफ मास फ्रॉम द ग्राउंड इज़ 2 मीटर, ग्राउंड से उसकी हाइट जो है वो 2 मीटर है। एफिशिएंसी ऑफ द मोटर ऑफ क्रेन इज़ 20% है मोटर क्रेन की एफिशिएंसी। तो इनपुट पावर हमने फाइंड करनी है। तो इनपुट पावर फाइंड आउट करने के लिए हम रिलेशन यूज़ करेंगे। उसने ये कहा कि एफिशिएंसी ऑफ मोटर क्रेन इज़ 20%, तो 20% ऑफ इनपुट पावर आउटपुट पे कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 20% है। इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा 20% ऑफ इनपुट पावर इज़ इक्वल टू आउटपुट, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 20% है। परसेंटेज की जगह 100 पुट करेंगे, 20/100 आ जाएगा। इनपुट पावर कैलकुलेट करनी है। आउटपुट पावर चूँकि उसे हाइट पे लेके जा रहे हैं, एक सर्टन मास को और वेलोसिटी की उसने बात की है, तो पावर का जो रिलेशन हम यूज़ करेंगे वो mgv यूज़ करेंगे। तो इनपुट पावर हमने निकालनी है। m की वैल्यू 1400 है, g की वैल्यू 10 है, v 100 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय v की वैल्यू 1 दी हुई है, यहाँ पे v की वैल्यू 1 है, पुट किया तो ये 20/100 था, इधर आके 100/20 हो गया। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो 70,000 वाट आ जाएगा, जिसे 70 किलोवाट भी कहा जा सकता है। तो ये आपके पास इसका आंसर होगा। मज़ीद एक क्वेश्चन देख लेते हैं पावर से रिलेटेड ही। वो कह रहा है कि 2 men वेग्स इन रेशो 5:3, 2 बंदे हैं, उनका वज़न जो है उनकी रेशो 5:3 है, वो स्टेयर के सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। इन टाइम का रेशो जो है वो 11:9 है, तो पावर की रेशो फाइंड करो। तो पावर का फार्मूला हम लिखते हैं mgh/T1, mg वर्क है, W1 h/T1। सेम हाइट पे जा रहे हैं, रन अप स्टेयर केस, यानी हाइट उनकी सेम है, h सेम है, P2 लिखूँगा W2 h/T2। तो ये W याद रखना, ये वर्क नहीं है, mg की जगह W लिखा है, वेट है ये, W = mg, ये वेट है, ठीक है। तो W2 × h, इनकी रेशो लेंगे P1/P2, W1 h/T1, P2 की ये वैल्यू पुट करेंगे, उसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये चीज़ उलट जाएगी। यहाँ पे आके h और h कैंसिल हो जाएंगे। वेट की रेशो W1 और W2 की रेशो 5:3 है, W1 और W2 की जगह 5:3 पुट किया। टाइम की रेशो 11:9 है, T1 11 है, T2 9 है, 11/9। इस सारे को सॉल्व करेंगे 15/11, ये आपका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं पावर से रिलेटेड, जो कि डेंसिटी वाला फार्मूला इसके अंदर यूज़ हो रहा है। तो कह रहा है पावर ऑफ वाटर पंप इज़ 2 किलोवाट, पावर उसने दी हुई है 2 किलोवाट है, जी की वैल्यू दी हुई है। अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन रेज इन 1 मिनट टू हाइट ऑफ 10 मीटर इज़, कितना पानी, अमाउंट ऑफ वाटर उसने पूछा है, कितना पानी जो है ना वो 10 मीटर हाइट तक वो रेज़ कर सकता है। तो पावर का फार्मूला ये हमने पीछे पढ़ा है, P = mgh/T होता है, मास की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय टाइम है। अब उसने अमाउंट ऑफ वाटर पूछा है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर से मुराद वॉल्यूम की यानी वो बात कर रहा है, ठीक है। ये वॉल्यूम हम अलहदा करेंगे, वॉल्यूम यहीं पर रहेगा, T उधर जाके पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, P×T बन जाएगा, ρgh ये बटे में आ जाएगा। वॉल्यूम उसने पूछा है, अमाउंट ऑफ वाटर से मुराद कितना पानी का वॉल्यूम जा रहा है, ठीक है।
तो पावर उसने दी हुई है, पावर की वैल्यू 2 किलोवाट है, उसकी जगह 2000 पुट कर दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे टाइम जो है वो उसने 1 मिनट का है, 60 सेकंड पुट कर दिए। नीचे डेंसिटी ऑफ द वाटर यूज वन याद रखना 1000 होती है, जी की वैल्यू 10 है, 10 मीटर हाइट तक उसने लेके जाना है, ये क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है। तो इस सारी वैल्यू को सॉल्व करेंगे 1.2 क्यूबिक मीटर आएगा। 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर होते हैं, 1.2 क्यूबिक मीटर में 1200 लीटर होंगे, तो ये 1200 लीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ MCQs थे जो हमारे पावर वाले टॉपिक से टोटली रिलेटेड थे। उसके बाद इसी चीज़ टॉपिक को अपने को आगे हम प्रोसीड करते हैं, उसमें हम आते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के ऊपर। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की डेफिनेशन जो बुक में आपने पढ़ी है वो ये है कि वर्क डन ऑन बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ज़रूरी नहीं है जो हम वर्क कर रहे हैं उससे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, वर्क डन से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ सकता है, वर्क डन से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ सकता है, और वर्क डन से ओवरऑल किसी भी एनर्जी के अंदर चेंज आ सकता है। अब इसमें हम एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स लग रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, जब उस पर फोर्स लगती है वो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है, मूव करता है, यानी हमने जो वर्क किया वो काइनेटिक एनर्जी उसमें चेंज आई। चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, W की जगह FD पुट करेंगे, 1/2 mvf² आ जाएगा। अगर उसे इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया उसमें D पूछा गया, वो F को इधर ला के डिवाइड करेंगे तो ये रिलेशन हमारे पास बन जाएगा। मसलन उसने कहा है कि फोर्स उस पर लग रही है 20 न्यूटन, मास उसका 2000 है, और उसकी फाइनल वेलोसिटी फोर्स लगने के बाद 10 हो जाती है। तो इस सारे को सॉल्व करें तो इस तरह से हम D की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर इसी तरह मज़ीद हम रिलेशन देखते हैं। मज़ीद हमारे पास रिलेशन क्या है, कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हमारे पास फार्मूला बना था W इज़ इक्वल टू FD है ना, वर्क है, W इज़ इक्वल टू 1/2 mvf², ये वही मैंने लिखा है, W इज़ इक्वल टू 1/2 mvf²। यहाँ से अगर वो फाइनल वेलोसिटी पूछ रहे हैं, यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट पूछा था ना, तो अगर फाइनल वेलोसिटी पूछ ले 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा W से, M आके डिवाइड हो जाएगा, VF का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट ले लेंगे, तो इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। फिर आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है 1/2 mv² के इक्वल है। अगर ऊपर मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, ऊपर p² आ जाएगा, मोमेंटम का रिलेशन, नीचे m आ जाएगा, m से मैंने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया तो p²/2m आ गया, ठीक है। अब ये मोमेंटम है, ये इम्पल्स के भी इक्वल होता है, फोर्स इंटू टाइम, तो p की जगह पे फोर्स इंटू टाइम भी पुट कर सकते हैं, इसका स्क्वायर लेंगे तो f² t²/2m, ये भी काइनेटिक एनर्जी यानी इस फॉर्म के अंदर भी हम लिख सकते हैं, ये भी काइनेटिक एनर्जी की एक फॉर्म है, f² t²/2m। फिर ये जो फार्मूला हमने लिखा है, यहाँ से वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करनी है, वर्क डन अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पुट कर सकते हैं, 2/m उसी तरह रहेगा और काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, वो कहता है व्हाट विल बी स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैविंग एनर्जी दिस। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करनी है इस फार्मूले में। मास इलेक्ट्रॉन का 9.11 × 10⁻31 है, इस सारे को सॉल्व आउट करना है, 2 से मल्टीप्लाई अंडर रूट लेना है, तो हमारे पास ये आंसर 2 × 10⁻7 इसका आंसर निकल आएगा, ठीक है। फिर फर्दर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, वो ये कह रहा है कि कार ऑफ मास, ये इसी से रिलेटेड था जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, कि मास 2000 थी, फोर्स उस पर 20 लग रही थी, उसने कहा था कि फाइनल वेलोसिटी 10 हो गई, VF की वैल्यू 10 हो गई, तो उसने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए कहा था, तो ये हमने डिस्प्लेसमेंट ही कैलकुलेट किया। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जब हम वर्क करते हैं वो वर्क सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में ही कन्वर्ट नहीं होता, वो वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हमने लिखा वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन टेंशन एनर्जी। टेंशन एनर्जी का फार्मूला है mgh, अगर राइट में चेंज आ रहा है डेल्टा h तो mgh2 - h1 भी लिख सकते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं MCQ के साथ ही। वो एग्जांपल क्या है कि ऑब्जेक्ट है, उसका मास 2 kg है, टेकन फ्रॉम ग्राउंड टू हाइट 10 मीटर, हाइट पे लेके गए हैं। वर्क डन हमने कैलकुलेट करना है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन टेंशन एनर्जी आएगा, ग्राउंड से लेके गए h1 0, 10 मीटर हाइट पे लेके गए, इसको सॉल्व करेंगे 200 जूल आंसर आ जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब बाज़ दफ़ा ऐसा केस होता है कि जब किसी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आ रहा होता है, पोटेंशियल एनर्जी में भी। मसलन ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक इंक्लाइन प्लेन पे मूव कर रहा है, तो उसकी हाइट में भी चेंज आ रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आ रहा है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी साइमल्टेनियसली चेंज हो सकती हैं, ठीक है।
तो इस वजह से वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के भी इक्वल होता है। अब पोटेंशियल एनर्जी मून पे जो है वो 6 गुना कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि मून पे जी की वैल्यू ज़मीन के मुकाबले में 6 गुना कम होती है। तो ये बात भी आपने माइंड में रखनी है। इसी तरह अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कह रहा है कि एक कार है, मूव कर रही है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, उसमें कौन सी एनर्जी होगी? देखो इंक्लाइन प्लेन पे जब वो जा रही है तो उसकी वेलोसिटी भी है, मूवमेंट भी है और हाइट भी अटेन कर रही है। तो उसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, तो उसमें बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों उसके अंदर मौजूद होंगी। ये बात आपने माइंड के अंदर रखनी है, ठीक है। फिर फर्दर इंटर कन्वर्जन को थोड़ा सा देख लेते हैं। इंटर कन्वर्जन में हम ये बात करते हैं कि इंटर कन्वर्जन में हमारे पास ये आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी, इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए, वो ए से बी पोजीशन पे आता है, उसकी इनिशियल हाइट थी h, ए से बी पे आते हुए x डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। ए पे पोटेंशियल एनर्जी उसकी होगी mgh, चूँकि यहाँ पे वो रेस्ट पे था, काइनेटिक एनर्जी ए के ऊपर 0 है। बी की बात करते हैं, ये पोजीशन बी है। अब उसकी जो हाइट है, हमने बी पे उसकी हाइट देखनी है। पहले h थी, x हाइट कम हो गई, अब ये वाली जो हाइट है h में से x को माइनस करने से आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होगी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आएगी mgh माइनस x। यहाँ से यहाँ आते हुए उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, काइनेटिक एनर्जी वर्क के इक्वल होती है। काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मोशन जब हुई तो ग्रेविटी की फोर्स उस पर यहाँ से यहाँ लगी, फोर्स की जगह mg लिख दिया उसने। ए से बी पे आते हुए डिस्टेंस x ट्रैवल किया, तो यहाँ पे mgx हम पुट कर देंगे। तो बुक के अंदर जब टॉपिक था ये इंटर कन्वर्जन वाला, तो हम वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हुए, वेलोसिटी का फार्मूला लगाते हुए, बी के ऊपर वेलोसिटी निकाल के फिर काइनेटिक एनर्जी का ये रिलेशन लिखते हैं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में W काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क F लिख सकते हैं। F की जगह mg, ग्रेविटेशन फील्ड में मूव किया है, यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ये फॉर्म हम लिख सकते हैं। फिर एट पोजीशन C की हम बात कर लेते हैं। C ऐसी पोजीशन है जब वो जाके ग्राउंड से हिट करता है। जब वो ग्राउंड से हिट करेगा उसकी हाइट 0 हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ मूव करते हुए उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, h डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो काइनेटिक एनर्जी वर्क के इक्वल FD पुट करेंगे, F की जगह mg और D की जगह h। तो सिंपल फॉर्म में ये हमारे पास रिलेशन निकल आएगा। फिर जब इंटर कन्वर्जन होती है तो होता उसमें क्या है, देखें यहाँ पे ऊपर पोटेंशियल एनर्जी थी, जब वो नीचे पहुँचा वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। तो हुआ क्या, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ और काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ। अब हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ए है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी v1 है, हाइट h1 है, रेस्ट पे है। यहाँ से वो किसी पोजीशन b के ऊपर आ जाता है, b के ऊपर उसकी हाइट h2 है ग्राउंड से, ठीक है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh1 माइनस mgh2। काइनेटिक एनर्जी गेन होगी, यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, तो जो वैल्यू बड़ी है उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। 1/2m v2 स्क्वायर माइनस 1/2m v1 रखेंगे, तो इसमें से mg कॉमन लेके ये रिलेशन भी हमारे पास बन सकता है, ठीक है। फिर इसी को मैं फर्दर प्रोसीड करते हुए मैं ये कहता हूँ कि लेट इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और जब वो ग्राउंड पे पहुँचा तो h2 की वैल्यू 0 हो गई। तो इसी इक्वेशन में, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, इसमें v1 की जगह मैं पुट करूँगा 0, v2 को v का नाम दे दूँगा। इसी तरह जब वो ग्राउंड पे पहुँचा h2 0 हो गया, तो ये रिलेशन आ जाता है mgh इज इक्वल टू 1/2m v स्क्वायर। ये mm से काट गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2gh के, और v इज इक्वल टू आ जाएगा √2gh। मतलब वो कह सकता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो फॉल किया किसी सर्टन हाइट से, तो उसकी वेलोसिटी कहीं पे भी पूछ सकता है, वो कहता है ग्राउंड पे इसकी वेलोसिटी बताओ जब वो टकराने लगा था, तो v इज इक्वल टू 2gh हमने लगा के इसे कैलकुलेट करना है। अब वो ये कह रहा है, यहाँ पे साइड पे एक क्वेश्चन मौजूद है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक स्फेरिकल बॉल है, उसकी मास 20 kg है, वो एट द टॉप ऑफ हर स्टेशनरी है, उसकी हाइट 100 मीटर थी, स्लाइड स्मूथ सरफेस टू द ग्राउंड देन क्लाइंब अप टू 30 मीटर। यानी एक बॉल ऊपर से नीचे आती है 100 मीटर हाइट से, फिर वो 30 मीटर हाइट पे दोबारा क्या कर जाती है, क्लाइंब कर जाती है। अब उसने असल में नीचे आके दोबारा ऊपर गई, उसकी हाइट में कमी जो आई है ना, आपने ये देखना है कि 100 था ना, 100 पहले उसकी हाइट थी, अब उसकी क्लाइंब अप ऊपर 30 मीटर हाइट तक चलेगी। यानी यहाँ पे उसकी हमने हाइट 100 लेनी है, 30 मीटर तक ऊपर गई है ना, तो 100 में से 30 माइनस करें, यहाँ पे उसकी हाइट थी 100 से उसने डाउनवर्ड फॉल किया, ठीक है।
पहाड़ था उससे टकरा के दोबारा गई, उसने हाइट कितनी अचीव कर ली 30 मीटर, यानी उसकी इनिशियल हाइट 100 लेनी है, फाइनल हाइट 30 लेनी है, 30 मीटर उसने दोबारा क्लाइंब किया। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हम देख सकते हैं, इस तरह से भी हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर वेलोसिटी वाला जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा हम फर्दर प्रोसीड कर लेते हैं कि वेलोसिटी का फार्मूला हमने लिखा है v = वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करनी हो उसके लिए हमने फार्मूला अभी पीछे कैलकुलेट किया, v = 2gh/रूट। अब इसको हम देख लेते हैं, इसकी एप्लीकेशन। एक बॉल है वो 100 ग्राम है, उसे 100 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया। ठीक है, इस वेलोसिटी व्हेन हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, जब उसकी 20 मीटर हाइट थी ग्राउंड से, तो वेलोसिटी बताओ, यानी 100 मीटर हाइट से वो नीचे आई, इतनी हाइट पे आई जब उसकी हाइट 20 रह गई, तो हाइट में चेंज कितना आया, 100 में से 20 माइनस करें तो हमारे पास 80 आंसर आता है, डेल्टा एच का हाइट में जो चेंज आया। ठीक है, जब उसकी ग्राउंड से हाइट थी 20, चेंज जो है वो 100 से 20 तक आते हुए 80 का चेंज आया, चेंज इन हाइट 80 का आया। तो 80 वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व करेंगे, 40 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए इसका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। वो ये कह रहा है कि एक पार्टिकल है, उसका मास 0.1 kg है, सब्जेक्ट किया उसे फोर्स को विच वेरी विद द डिस्टेंस। ये फोर्स है, ये डिस्टेंस के लिहाज से क्या कर रही है, वेरी कर रही है। उसकी जर्नी जो स्टार्ट हुई x = 0, यहाँ से स्टार्ट हो गया x = 12 तक उसने मूव किया। तो उसका क्वेश्चन ये है, फोर्स वेरी डिस्टेंस इट स्टार्ट जर्नी फ्रॉम x। तो हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। ग्राफ हमें कौन सा दिया हुआ है, ग्राफ हमें कौन सा दिया हुआ है, वर्क का, और हमें साथ में क्या दिया हुआ है, मैथ दिया हुआ है। ग्राफ हमें दिया हुआ है फोर्स और x के दरमियान। ठीक है, Fx कैलकुलेट करेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एरिया होता है ग्राफ का, वो हमें वर्क देता है, एरिया हमने देखना है। ये एक ट्रेपीजियम सी शेप है, इसका वर्क अगर हमने पूरा कैलकुलेट करना है तो हम सम ऑफ पैरेलल साइड लेते हैं। एक ये साइड है, यहाँ से 0 से 12, इसे मैंने लिखा 12, यहाँ से यहाँ तक 8 में से 4 माइनस करें, ये साइड 4 है। तो दो पैरेलल साइड है, एक की लेंथ 12 है, एक की लेंथ 4 है, उनका सम करके उसे 2 से डिवाइड करें। और पैरेलल साइड के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो 10 है, 10 से मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्टली हमारे पास इस पूरी ट्रायंगल, इस पूरे रीजन का जो कि ट्रेपीजियम शेप का रीजन है, उसका एरिया निकल आएगा 80। और एरिया Fx ग्राफ के दरमियान जो वो वर्क के इक्वल होता है, वर्क की जगह 1/2 m² पुट करेंगे, चूँकि v² कैलकुलेट करना है, 2 को 80 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, m से डिवाइड कर देंगे। m की वैल्यू उसने क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 0.1 kg, तो m की जगह 0.1 kg पुट करके इसे सॉल्व करके √1600 आएगा। तो इसका आंसर हमने निकाल लेना है √1600 का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो आपने माइंड के अंदर रखने हैं। पावर के बारे में ये रिलेशन थे और बड़े आसान से रिलेशन थे, तो ये हम बड़ी आसानी से कैलकुलेशन इनकी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद कुछ चीज़ें और आ जाती हैं इसके अंदर। वो ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट हैज़ लॉस्ट हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी उसने जब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल का हाफ लॉस की है, तो वेलोसिटी उस वक्त बताओ कितनी है। तो हाफ पोटेंशियल एनर्जी लॉस की है तो mgh/2 पुट करेंगे, m से कैंसिल हो जाएगा, v² = gh आएगा, v = √gh आ जाएगा। ये आइडियल केस था जब फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रही होती है, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी = गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन होता है। ये पोटेंशियल एनर्जी में लॉस है, ये गेन इन काइनेटिक एनर्जी है, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन है। अगर वो ग्राउंड पे पहुंच गया, फाइनल हाइट 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अगर ऐसे मूव करना शुरू किया, v2 = v पुट करेंगे, तो ये फार्मूला mgh = 1/2 mv² प्लस fh आ जाता है। एफिशिएंसी अगर हमने बाज़ दफ़ा वो पूछ लेता है तो आउटपुट वर्क और इनपुट वर्क या आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर मल्टीप्लाइड बाय 100, इस फॉर्म के अंदर एफिशिएंसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा लेसन था पावर के बारे में और वर्क के बारे में। तो ये यूनिट नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह बहुत जल्द यूनिट नंबर 3 का जो लेक्चर है वो हम अपलोड करेंगे, और उम्मीद है कि आप लोग साथ साथ तैयारी करते रहेंगे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।